ओके, आज का टॉपिक है, मैं शेयर करता हूँ। एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो चुका है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक ये है, मसीह विरोधी कौन है, यानी कि एंटी क्राइस्ट, जो इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्राइस्ट कौन है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर है ताकि इसको थोड़ा आसानी से समझने के लिए प्रभु ने बहुत सारा ज्ञान प्रकट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार इस चित्र को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, 2 दिन से मैं बार बार इस चित्र के बारे में समझा रहा हूँ। देखिए, बाइबल इस तरह से लिखा हुआ है ताकि साधारण मनुष्य जो शरीर में जीता है, संसार के ज्ञान और बुद्धि से जीने की कोशिश करता है, तो उसको बाइबल समझना इतना आसान नहीं है। जो नम्र बनकर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए वो चाहता है सत्य को मैं ढूंढूं, मांगता है, ढूंढता है, खोजता है, उसको ही सत्य प्रकट होता है। तो इसीलिए इस चित्र में हम देख सकते हैं पजल से थोड़े बहुत जुड़े हुए और थोड़े बहुत बाकी है, फिर भी हमको दिख रहा है कि ये चित्र क्या है। वैसे ही बाइबल यहाँ वहाँ पजल के जैसा है, हमको ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमको सत्य प्रकट होते जाता है। जब हमको इतना तक पिक्चर समझ में आ रहा है कि ये घोड़ा है, तो हमको फिर आसान हो जाता है जो बाकी पीसेस को उसको जोड़ने के लिए। वैसे ही हम लोग काफी सारे वचन को समझते समझते पूरे एक पिक्चर हमारे सामने आ जाता है कि सत्य क्या है। वैसे ही हम इस टॉपिक को सीखेंगे। आज का टॉपिक ये है, एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी कौन है, वो हम देखेंगे। देखिए, बाइबल एक पूरी तरह से इतिहास का किताब है। लगभग चार 4,000 साल का इतिहास से भरा हुआ है। ठीक है, जैसे बाइबल में इतिहास है वैसे हम लोग इस संसार का इतिहास को मैच करके देखते हैं तो काफी सारा बातें जो है मेल खाती है, मतलब मैच होती है ना। सो उसी तरह हमको जो जो चीजें बाइबल से मैच होती है, हमको वो चीज साथ में रखते हुए समझने के लिए आसान हो जाता है। उसको ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है ना। और बाइबल इस तरह से भी लिखा गया है, एक के बाद एक, काल के बाद, यानी कि एक युग के बाद दूसरा युग, उसके बाद तीसरा युग। और जो जो घटनाएं घटी है उत्पत्ति से लेकर एक के बाद एक, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन, 5, 6, 7वां दिन हुआ, फिर परमेश्वर ने आराम किया। इस तरह से क्रम से भी लिखा हुआ है। इतना ही थोड़ा सा इधर उधर किया है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्रम में ही बाइबल है। तो उसी तरह से हमको देखना है बाइबल सीखते वक्त। ठीक है। मसीह विरोधी की मसीह विरोधी का पृथ्वी पर प्रकट होना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हम कुछ पॉइंट से हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, उसका मेन उद्देश्य था परमेश्वर का कि उसको इस पृथ्वी पर प्रकट करवाना, कि वो क्लेश लेकर आए, यानी कि कलीसिया को सताए, ट्रिबुलेशन लेकर आए और कलीसिया को, यानी कि संत लोगों को, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को मार डाले। आमीन। सॉरी, मैं आपको आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी? जी ब्रदर, आ रही आ रही है ना? ओके, गुड गुड गुड। है। ओके, पॉइंट नंबर 2, मसीह विरोधी को इसलिए प्रकट किया गया, वो परमेश्वर का विरोध खड़ा रहे और परमेश्वर के विरोध बोले और परमेश्वर की महिमा को चुन ले और परमेश्वर के, यानी कि यीशु मसीह के स्थान पर, उस पवित्र स्थान पर बैठ जाए, यानी कि उस पवित्र मंदिर में बैठ जाए, है ना। उसके बाद वो यीशु मसीह का स्थान को वो चुन ले। इसीलिए उसको कहते हैं मसीहा का विरोधी, यानी कि मसीहा का ही नाम से आकर वो मसीहा को विरोध करेगा, है ना। लोगों को फंसाएगा कि मैं मसीह हूं, मतलब झूठ को सिखाएगा, यही उसका कॉन्सेप्ट है। फिर वो क्या करेगा, समयों को और वचनों को बदल देगा। ये सारा पॉइंट है मसीह विरोधी को समझना और इस धरती पर प्रकट होना। ये सारा पॉइंट से ही उसको इस धरती पर प्रकट करने का उद्देश्य था परमेश्वर का। ठीक है। हम जैसे जैसे वचन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे। ओके, देखिए,
खास कर मसीह विरोध को समझने के लिए ये 4 किताबों में 4 क्षेत्र में हमको फोकस करना है। एक डैनियल का किताब, दूसरा सुसमाचार में थोड़ा बहुत लिखा है, उसके बाद प्रकाशित वाक्य, चौथा अपोस्तल लोगों ने अपने पत्रियों में प्रकट किया है, खास कर पौलुस ने। ठीक है, ओके। अभी सबसे पहला हम डैनियल की किताब में चाहते हैं। डैनियल की किताब में भी दूसरे अध्याय और 7वां अध्याय बहुत जरूरी है ये मसीह विरोधी के बारे में समझने के लिए। दूसरा अध्याय को पढ़ने अगर हम जाते हैं ना, तो बहुत सारा वचन है, पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको बहुत आसान करने के लिए चित्र के रूप में बना के रख दिया है। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर नोट लिखते हैं, डैनियल के पुस्तक का दूसरा अध्याय पूरा पढ़ना होगा। आप घर पे पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, इसको लिख लीजिए। नेबुकदनेस्सर, राजा नेबुकदनेस्सर का स्वप्न। उस स्वप्न में वो एक मूरत देखता है, एक इमेज देखता है, उसका चित्र सामने दिखाऊंगा। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ इस वचन में लिखा हुआ है, उसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको पढ़ते जाएंगे, आगे की जो पॉइंट्स है ना, उसको समझने के लिए काफी सारा समय लग जाएगा। इसीलिए, क्योंकि काफी सारे लोग जानते हैं इसको ऑलरेडी। ये जो चित्र आपके सामने है, यही जो चित्र के अनुसार सारा अध्याय बताता है। जो डैनियल का दूसरा अध्याय है ना, ये अध्याय में यही चित्र के बारे में पूरा अंश को बताता है। ठीक है, ओके। जब नेबुकदनेस्सर सोया हुआ तो एक स्वप्न देखता है, उस स्वप्न में एक मूरत देखता है। वो मूरत उसको समझ में नहीं आती है, तो फिर डैनियल मतलब बुलाते हैं बहुत लोगों को, किसी के द्वारा उस स्वप्न के अर्थ बोलने का समझदारी या ताकत किसी को नहीं होती है। इसीलिए क्या करता है, डैनियल जैसे लोगों के, डैनियल एक भक्त होता है प्रभु का, उसको एक अवसर मिल जाता है। हम जानते हैं डैनियल को, और एक भविष्यद्वक्ता था। सो उसके उसके द्वारा राजा इस स्वप्न का अर्थ को समझ लेता है। तो डैनियल इसमें स्पष्ट रीति से बताता है कि जो राजा ने देखा हुआ एक मूरत, वो मूरत है ना, आइडल यानी कि इमेज जो कहते हैं, तो उसका एक एक पार्ट को हम लोग समझेंगे। आपको कर्सर दिख रहा है स्क्रीन में? कर्सर मूव हो रही है? ओके ब्रदर, हाँ, ठीक है, ये दिख रहा है ब्रदर। ओके। देखिए, सबसे पहला सर का जो भाग है, वो है सोने का भाग है। ठीक है, सोना है वो, सोना, गोल्ड। उसके बाद सर से मतलब गले से लेकर कमर तक का जो भाग दिख रहा है, ये सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर यानी कि चांदी। उसके बाद कमर से जो यहाँ पर ताई तक जो पार्ट है, ये है पीतल, ब्रास कहते हैं, या तामा, जो भी आप कहते हैं ना, पीतल, ब्रास कहते हैं इंग्लिश में। और यहां से लेकर जो पैर का, पूरा पैर नहीं, नीचे एक गांठ होता है ना, शूज पहनते हैं, वो बॉर्डर तक का जो जगह है, ये है लोहा, लोहे से बना हुआ था ये मूर्त। और उसके बाद जो पांचवा पार्ट जो है, आखिरी पार्ट, जो पैर कहते हैं, पूरी रीति से हमारा पैर शूज के अंदर जाता है ना, उतना जो पार्ट है, शूज के अंदर जो जाता है उतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, लोहा और मिट्टी से मिला हुआ है। इतना ही है इसका सारांश दूसरा अध्याय का। लेकिन अर्थ बहुत कुछ छिपा हुआ है इसके अंदर, इसको धीरे से हम समझते हैं। पहला जो पार्ट है, सोने का जो सर है, पूरी रीति से ये जो सर बेबीलोन साम्राज्य को दर्शाता है। क्या है? बेबीलोन। बेबीलोन याद रख लीजिए, बेबीलोन, जो खुद नेबुकदनेस्सर राजा बेबीलोन का राजा था, है ना। सो उसी को ये स्वप्न आता है बेबीलोन में, और वो राजा ये स्वप्न को देख रहा है। सो पहला सर का मतलब ये है, सोने का सर का मतलब यह है बेबीलोन साम्राज्य। समझ पा रहे हो आप लोग? ओके। सो बेबीलोन साम्राज्य का समय भी यहां पर लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल भी हम लोग देख सकते, इतिहास के अनुसार भी हमको पता चलता है बेबीलोन साम्राज्य कब से कब तक था। बीसी यानी कि क्रिस्त पूर्व, मसीह आने के पहला, बीसी क्रिस्त पूर्व 605 से लेकर 539, 539, हिंदी सही है? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं।
605 टिल 539 BC। ओके, ये था बेबीलोन साम्राज्य। ओके, उसके बाद जो वो देखता है दूसरा भाग जो है शरीर, दो हाथ और कमर तक का जो एरिया है, ये है चांदी से बनाया हुआ था, चांदी का था। दो हाथ दिख रहे, दो हाथ दो राज्य को दर्शाता है, वो है एक मेदो और एक पर्सिया। मेदो पर्सिया साम्राज्य को दर्शाता है। जैसा बेबीलोन का समय खत्म हो गया, बेबीलोन साम्राज्य गिर गया, तो फिर मेदो पर्सिया साम्राज्य उठकर खड़ा हो गया। उसका समय था 539 से लेकर 331 तक। कब? क्रिस्त पूर्व। तो जब मेदो पर्सिया साम्राज्य गिर जाता है, तीसरा और एक साम्राज्य खड़ा होता है। उस साम्राज्य का नाम है ग्रीस। ग्रीस साम्राज्य, जो पीतल का दिख रहा है ना, इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, सॉरी। ब्रॉन्ज। उसका, हाँ, उसका जो समय था क्रिस्त पूर्व 331 से लेकर 168 तक, 168 तक, ये था उसका साम्राज्य का समय लगभग। ठीक है, लगभग आप गूगल सब करके देखते तो लगभग ये सब समय आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए इसका एक फेमस राजा को मैं याद करना चाहता हूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया को, पूरा संसार को जीत लिया था, है ना, छोटे ही समय पर पूरा दुनिया पर उसने राज कर लिया था। सो इस तरह से साम्राज्य, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंगडम कहते हैं, है ना। सो वो एक सिर्फ राजा नहीं था, एम्परर था। सो इस तरह से तीसरा साम्राज्य को दर्शाता है इस मूर्त का ये जो पार्ट है, पीतल का जो कमर का पार्ट है। जैसे ये साम्राज्य गिर जाता है, इसका राजा लोग सब मर जाते हैं, इनको हरा देते हैं, तो उसके बाद और एक साम्राज्य उठकर खड़ा होता है। अगर पहला वाला साम्राज्य गिरना है तो दूसरे वालों को इससे भी ताकतवर शक्तिशाली बनना पड़ता है। जब दूसरा आने वाला साम्राज्य शक्तिशाली है तो ही जो पहला वाला साम्राज्य को हरा सकता है। वैसे ही बातें यहां पर हम देख सकते हैं। जो चौथा साम्राज्य है, जो लोहे का है, जो पूरा पैर कहां तक, यहां तक जो पैर है, इस साम्राज्य का नाम है रोम का साम्राज्य। कौन सा? रोम साम्राज्य। यहां पर दो पैर देख सकते हैं, एक वेस्टर्न रोम साम्राज्य, दूसरा ईस्टर्न रोमन साम्राज्य कहते हैं। यानी कि पूर्व और पश्चिम का दो पार्ट में रोम साम्राज्य खड़ा था, इसलिए दो पैर को दर्शाया है। देखो परमेश्वर किस तरह से सपना देता है ना। ये डैनियल ने एक्सप्लेन किया, इसलिए हम समझ पा रहे, नहीं तो हमको भी नहीं समझ में आता। डैनियल ने लिख के रखा है कि ये क्या है, ये रोम का साम्राज्य है। उसने लोहा का बोला, साम्राज्य बोला, लेकिन हमको ये अवधि में, यानी कि 100 क्रिस्त पूर्व 168 से लेकर लगभग क्रिस्त शक, क्रिस्त शक बोलते ना, एडी, ओके, 476, 476, सही है। ओके, क्रिस्त पूर्व 168 से लेकर क्रिस्त शक 476 तक जो समय है, उसके बीच में आया और एक शक्तिशाली साम्राज्य। डैनियल का दूसरा अध्याय कहता है कि ये एक अलग ही तरीका का साम्राज्य था, बहुत शक्तिशाली था बोलते हैं, इसलिए लोहा दिया गया है। देखो, गोल्ड यानी कि सोना, चांदी, पीतल से भी मजबूत होता है लोहा, है ना। ओके, सो एक लोहे का 100 सोनार का कहते हैं, इसका अर्थ है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, राइट। ओके, ये चौथा साम्राज्य था लोहे का, और उसका नाम था कौन सा है? रोमियो का साम्राज्य। आपको मैं याद दिलाता हूं, यीशु मसीह इसी साम्राज्य के मध्य में जन्मे। तो यीशु मसीह आते ही क्रिस्त पूर्व और क्रिस्त शक बोलकर दो डिवाइड होता है। पूरा संसार का जो एक टाइम सिस्टम है ना, कैलेंडर सिस्टम, दो भाग में डिवाइड किया मसीहा ने ही। ठीक है, ओके। लूक का चैप्टर 2, लूक का दूसरा अध्याय में देख सकते हैं कभी यीशु मसीह पैदा हुए, जब सीजर अगस्टस का समय था। वहां पर लिखा है सीजर, यानी कि रोम का राजा कौन था? सीजर था उस समय में। जितने भी सीजर लोग का है, सीजर 1, सीजर 2, सीजर 3, उनका अलग अलग नाम होते थे, लेकिन उनका ऑफिशियल नेम होता था सीजर। ओके, यह है रोम साम्राज्य को दर्शाता है।
ठीक है। और रोम साम्राज्य का समय कब तक? क्रिस्त शक 476 तक चला। 476 के बाद ये साम्राज्य गिर जाता है। तो किसने गिराया, आगे हमको ढूंढना है। यहां तक आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया। ठीक है, उधर ही है कुछ सीक्रेट, वहीं से हम समझ सकते हैं कि एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी का सिस्टम क्या है। और एक बात बताना चाहता हूं, मसीह विरोधी मतलब एक व्यक्ति ही नहीं, एक सिस्टम है, एक साम्राज्य है मसीह विरोधी का। ठीक है, एक एक साम्राज्य देखिए। पहला साम्राज्य बेबीलोन, काफी साल उन्होंने इस धरती पर राज्य चलाया। उसके बाद मेदो पर्सी आया, उन्होंने काफी सारा साल तक राज्य चलाया। उसके बाद ग्रीस आया, उन्होंने भी कुछ साल राज्य चलाया। उसके बाद जो रोम साम्राज्य है, उन्होंने 500 से ज्यादा साल, नहीं 500 नहीं, 600 से ज्यादा साल तक राज्य चलाया। बहुत स्ट्रांग था, लोहा का था ना, इसीलिए। इसके बाद जैसे रोम साम्राज्य गिर जाता है, कभी क्रिस्त शक 476 के बाद, यहां पर देखिए पांचवा साम्राज्य लोहा और मिट्टी से मिला हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, लोहा और मिट्टी मिलता नहीं एक दूसरे से, लेकिन प्रभु ने ऐसा बताया कि उस साम्राज्य इस तरह से रहेगा। इसमें खास बात देखिए, इस पैर में 10 उंगलियां रहता है। 10 रहता है कि 11 रहता है, कोई बता सकते हैं? 11 रहता है या 10? 10 10। ओके, धन्यवाद सिस्टर। ओके, ठीक है, थैंक यू। 10 उंगलियां रहता है मनुष्य को, है ना, 2 पैर का 10 उंगलियां। सो 10 उंगली के बारे में भी डैनियल ने लिखा है। और आगे लिखता है डैनियल, और मैंने देखा कि एक बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा पत्थर टूट कर कहीं से तो आके बहुत तेजी से आकर इस मूरत को पेड़ के आपका ऊपर वॉइस ब्रेक है। ब्रेक हो रहा है। बाकी सबको प्लीज चेक कीजिए, मेरा वॉइस बाकी सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है? क्लियर है। Yes, हाँ ठीक है, तो फिर आपको ब्रदर थोड़ा सा नेटवर्क चेक करना पड़ेगा। ओके, ओके, म्यूट कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर आखिरी जो साम्राज्य है, उसको एक बड़ा सा पहाड़ जैसा पत्थर आके ठकराता है, टुकराता है, और पूरी रीति से वो मूर्त गिर जाता है। और वहां पर लिखा है टुकड़े टुकड़े होकर वो मूर्त गिर जाता है। यानी कि जितने भी साम्राज्य था इस धरती पर, वो पूरी के पूरे नाश हो जाता है। और हमको पता है ये पहाड़ जैसा पत्थर कौन है? यीशु मसीह थे। इसको अभी वचन पढ़ के समझाने के लिए समय नहीं है, इसलिए दूसरा अध्याय आप पढ़ लीजिए। ये सब लोग जानते हैं दुनिया में, इतना तक सब कुछ ठीक है। ओके, यहाँ पर गौर से देखे कुछ बात को मैं समझाता हूँ। जिन्होंने ये मूर्त के बारे में ऑलरेडी सीखा है, उनको ये बात ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होगा। मुझे एक बताइए, गौर से देखिए, पहला साम्राज्य के बाद, बेबीलोन के बाद मेदो पर्सी आया, बीच में कुछ गैप है क्या? गर्दन में कुछ गैप दिख रहा है कि जुड़ा हुआ है गर्दन? वैसे ही अपना छाती और कमर के बीच में कुछ गैप है क्या? कमर और छाती जुड़ा हुआ है। वैसे ही पैर, नीचे पैर जाता है और नीचे पैर जुड़ा हुआ है, दोनों पैर, है ना, कहीं पर भी टुकड़ा नहीं हुआ है, मूर्त पूरी रीति से जुड़ा है। इसका मतलब यह है, एक साम्राज्य के बाद दूसरा साम्राज्य आता है, बीच में कोई गैप नहीं, यानी कि कोई राज्य नहीं चला, मतलब कोई साम्राज्य ने इस पृथ्वी पर राज्य नहीं चलाए हुए इस पृथ्वी पर थे, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। आपको उदाहरण देता हूं, सिंपल। अभी कौन सा आ, अपना देश में कौन सा राज्य चल रहा है, आप बताइए। फिलहाल एट प्रेजेंट कौन सा राज्य चल रहा है, कौन सा गवर्नमेंट चल रहा है? बीजेपी। बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है। बीजेपी के पहले कौन सा गवर्नमेंट था? कांग्रेस। कांग्रेस था। ठीक है, तो वैसा ही अर्थ करके लीजिए, जैसा बेबीलोन के बाद मेदो पर्सी आया, यानी कि कांग्रेस के बाद बीजेपी आता है, बीजेपी के बाद फिर से कांग्रेस आ सकता है या दूसरा पार्टी आ सकता है। उसी तरह है, ये गवर्नमेंट है। उस काल में इसको साम्राज्य कहते थे, आज गवर्नमेंट कह रहे हैं। ठीक है, वैसा ही है। लेकिन बिना गवर्नमेंट के दुनिया नहीं चलती है, देश नहीं चलता है, बराबर।
आज कैसा हुआ, एक एक देश अलग अलग होके हर एक देश के लिए एक एक गवर्नमेंट है, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं, पूरा दुनिया पर साम्राज्य चलता था। बेबीलोन ने पूरा दुनिया पर, मेदो पर्से ने बहुत सारे एरिया कवर किया, वैसे ग्रीस ने पूरा दुनिया को जीत लिया था अलेक्जेंडर ने, वैसा रोम ने पूरा दुनिया पर राज चलाया। वैसा ही पांचवा राज जो है 10 उंगली वाला, वो भी दुनिया पर राज चलाएगा। उसके बाद सब अंत होगा, पत्थर आके तोड़ रहा है, उसके बाद प्रभु का राज इस धरती पर होगा बोल के डैनियल ने दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है। पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं पिक्चर दिखाकर आपको समझा रहा हूं। अभी बताइए, कहीं पर भी गैप दिखा? नहीं ना, यही है सीक्रेट। देखिए, रोम साम्राज्य कब खत्म हुआ? 476 में। उसके बाद कौन सा साम्राज्य आना चाहिए? ये 10 उंगली वाला जो और मिट्टी मिला हुआ साम्राज्य आना चाहिए ना। आज के टीचर्स लोग कहते हैं ये साम्राज्य आज तक आया ही नहीं, लगभग लगभग 1500 के ऊपर हो गया। ठीक है, आया ही नहीं कहते हैं। यहाँ पर 1500 का गैप दिख रहा है क्या? यहाँ पर आप लोगों को सोचने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूँ। जो लोग इसको ऑलरेडी समझे हुए, थोड़ा सोचिए, यहाँ पर कोई गैप दिख रहा है या नहीं? थोड़ा सोचिए। कोई गैप नहीं है, राइट? इसका मतलब 476 के बाद तुरंत तुरंत दूसरा कोई तो साम्राज्य आया है जो 10 उंगली वाला, उसको आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कहीं गैप नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 7वां अध्याय में जाते हैं, डैनियल का 7वां अध्याय। उसमें डैनियल का विजन है, जो दर्शन देखता है डैनियल, उसको भी प्रभु कुछ प्राणियों को दिखाकर दर्शन देता है। यहाँ पर भी हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत समय निकल जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, आप 7वां अध्याय घर पे पढ़ लीजिए। ठीक है, इस एक वचन पढ़ता हूं, 17 वचन। उन 4 बड़े बड़े पशुओं को या जंतुओं को अर्थ 4 राज्य है। कितना ध्यान दीजिए, ये वचन कहता है 4 पशु या 4 जंतु या 4 प्राणियों को वो दर्शन में देखता है। कौन? डैनियल। और वो 4 राज्य को दर्शाता है, बल्कि उसका अर्थ बता रहे। कौन? खुद ही डैनियल बता रहे। प्राणी नहीं, ये राज्य है, यानी कि साम्राज्य है, जो पृथ्वी पर उदय होने वाला है। कभी कहा था? क्रिस्त पूर्व 600 से पहला बेबीलोन के साम्राज्य के समय पर भविष्यवाणी उसको मिली थी। इतना क्लियर है? और ये चारों प्राणी 4 साम्राज्य है इस पृथ्वी पर का। उसके बाद वचन कहते हैं, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके साथ अधिकारी बनेंगे। यानी कि परम प्रधान और उसके लोग आकर ये चारों साम्राज्य को खत्म करेंगे। अभी मुझे बताइए, ये 4 साम्राज्य का आखिरी साम्राज्य मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद यहाँ पर परम प्रधान मतलब परमेश्वर, यानी कि प्रभु, और उसके लोग मतलब कलीसिया, वो आकर वो पूरा साम्राज्य को खत्म करेंगे, नाश करेंगे, ऐसा लिखा है ना। इसके बीच में कोई गैप नहीं है, बल्कि वचन कहता है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए थोड़ा पिक्चर को देखते हुए समझेंगे। ठीक है, उसी तरह का पिक्चर है। मैंने अध्याय 2 अध्याय 7 का दोनों अध्याय का जो सारांश है वो इस पिक्चर में रख दिया है। ठीक है, ओके। देखिए, पहला बेबीलोन। अभी 4 प्राणियों को देख रहे। कौन? डैनियल। पहला प्राणी कौन सा था? सिंह की तरह प्राणी था, सिंह को 2 पंख थे। दूसरा प्राणी देखते हैं, वो है बालू, और बालू के मुंह में 3 दांते भी देख रहा है। ओके, उसका सब अर्थ है। ठीक है, उसके बाद एक प्राणी देखता है, उसमें सर देखते हैं, 4 सर और 4 पंखे देखता है। और चौथा एक प्राणी देखता है, उस प्राणी के सर पे 10 सिंग आते हैं। चौथा प्राणी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को। ओके, ये 10 सिंगों को देखता है। अभी हम लोग मैच करेंगे, दोनों मिलजुलता है। यानी कि बेबीलोन, जो नेबुकदनेस्सर राजा ने देखा हुआ बेबीलोन साम्राज्य, जो सोने का सर है, और डैनियल ने देखा हुआ विजन, जो सिंह और 2 पंखे है, ये दोनों एक ही है। ध्यान दीजिए, दोनों एक ही साम्राज्य है।
देखो प्रभु कभी बात करता है ना, डबल कंफर्मेशन देता है, ठीक है। इसीलिए वचन में ऐसा लिखा है, 2 या 3 साक्षी से ही हर एक विषय स्थिर होता है। फिर से कहता हूं, 2 बार लिखा हुआ है वचन। यीशु मसीह ने मत्ती में भी कहा और पौलुस ने तिमोथी को भी लिखा हुआ है। कैसा? 2 या 3 साक्षी से ही हर एक विषय स्थिर होता है या कंफर्म होता है। वैसे ही कोर्ट में भी 2 या 3 साक्षी मिनिमम चाहिए ना, 2 मिनिमम चाहिए हर कोर्ट में, दुनिया के हर एक कोर्ट में, हर एक काम के लिए 2 मिनिमम विटनेस चाहिए। वैसा ही बाइबल सीखने के लिए, कोई भी एक सिद्धांत को प्रूव करने के लिए, कोई भी एक डॉक्ट्रिन को, थ्योरी को प्रूव करने के लिए कम से कम 2 से बढ़कर कम से कम 2 वचन चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा वचन चलेगा। मैं आपको 2 दिन से यही दिखा रहा हूं, 2 से अधिक अधिक वचन को दिखाते हुए, सेम चीजों को बताते हुए उस सिद्धांत को या उस टॉपिक को कंफर्म करते आया हूं। और यहां पर देखिए प्रभु कैसा कंफर्म कर रहा है। सेम बातें एक ही पुस्तक में 2 व्यक्ति को दिखाता है। एक नेबुकदनेस्सर को मूरत के रूप में, दूसरा डैनियल को अपना विजन में दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा साम्राज्य बाबिलोन के बाद मेदो पर्सिया, मेदो पर्सिया और जो डैनियल ने देखा हुआ बालू एक ही है, एक ही साम्राज्य, वो है मेदो पर्सिया। जैसे तीसरा प्राणी जो 4 पंखों है, चीता के समान है, वो किसको दर्शाता है? ग्रीस साम्राज्य जो पीतल का है, ठीक है। और चौथा आता है ये एक प्राणी, वो प्राणी के सर पे 10 सींग है। ये जो प्राणी है वो ये जो रोम साम्राज्य को दर्शाता है, जो लोहे का पैर है। ये दोनों बातें सेम सेम है। और हर एक साम्राज्य का ईस्वी को हमने यहाँ पर लिख के रखा है, देख सकते हैं अपन। ये हिस्टोरिकल प्रूव्ड है, इतिहास कभी झूठ नहीं हो सकता, नहीं तो फिर सब कुछ झूठ हो जाएगा, है ना। पूरा विकिपीडिया में सब लिख के रखा हुआ है, कौन सा साम्राज्य आके चला गया। ओके, रोम के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, उसका कहां से कहां तक था। देखिए 476 तक रोम का आखिरी हो जाता है, रोम गिर जाता है। वो किसके द्वारा गिर जाता है, इसको हमको आगे पढ़ना है, तब आके पता चलता है फिर कौन सा साम्राज्य आया जो इस मुहूर्त के अनुसार 10 उंगलियों का साम्राज्य। फिर इस प्राणी के सर पे 10 सिंह है, वो साम्राज्य। फिर से कहता हूं, मूरत के पैर के 10 उंगलियां प्लस इस प्राणी का सर का 10 सिंग है, वो दोनों एक ही साम्राज्य है। वो कब आने वाला था? क्रिस्त शक 476 के बाद आने वाला था। वो कब आया, कौन था, हम लोग ढूंढेंगे अभी, तब हमको पता चलेगा मसीह विरोधी का साम्राज्य कौन सा था, या कौन सा है, या कौन सा रहने वाला है, ये हम सीखेंगे। यहां तक सभी को समझ में आया? मैंने वचन इसलिए नहीं पढ़ा ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए चित्र को दिखाकर सिखाया। तो प्रभु ने ये खुद दिया हुआ चित्र है, हमने नहीं बनाया। हाँ, पेंटर लोगों ने इसको अच्छी रीत से बनाया, इंटरनेट में पढ़ा है बहुत सारा पिक्चर्स, लेकिन आसान कर दिया सीखने के लिए। यहां तक सबको स्पष्ट है? जी ब्रदर। ओके, गुड, धन्यवाद। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत ध्यान से हमको देखना पड़ेगा बातों को, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा सा हम लोग प्रकाशित वाक्य के किताब में जाते, ज्यादा कुछ नहीं। वहां पर भी 13 अध्याय में 1 से 4 तक हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर यही बातें लिखा हुआ है। देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग है। डैनियल से मिलता है ये 10 सिंग, है ना। डैनियल की किताब में 7वां अध्याय में 10 सिंग वाला प्राणी था और 7 शेर थे। ये थोड़ा सा अलग है, वो समझ लेंगे बाद में। और 10 राज मुकुट, मतलब 10 राजा लोग, सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखे हुए थे। ये तो एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है। चीते के समान था, पांव बालू के समान से थे, मुंह सिंह का समान था। देखो ये डैनियल का विजन है, ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है। ये किसने देखा? यूहन्ना ने। कितने साल के बाद? हाँ, डैनियल ने
क्रिस्त पूर्व 600 में देखा, तो यूहन्ना ने क्रिस्त शक 90 में देखा, यानी कि लगभग 700 साल के बाद सेम चीजें देख रहा है यूहन्ना। देखिए इस प्रकार का एक प्राणी देखता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में। तो मिल जुलता है ये प्राणी किससे? डैनियल का 7वां अध्याय का प्राणियों से। 4 प्रकार के प्राणियों को यूहन्ना को परमेश्वर क्या करता है? एक प्राणी बनाकर दिखाता है। क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य लिखा क्रिस्त शक 90 के आसपास, तब पिछले 3 साम्राज्य खत्म हो चुका था। कौन सा? बाबिलोन, मेदो पर्सिया और ग्रीस खत्म हो चुका था, और 4था साम्राज्य चल रहा था, वो था रोम। सिंपल है? ओके, सिंपल नहीं है। ओके, अभी आते सुसमाचार में। थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर हमको समझना दिक्कत होता है। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा कि 21वें वचन में, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा इस धरती पर। और 24 में कहा झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। इतना ही कहा। झूठे मसीह मतलब बहुत सारे मसीह, ठीक है, ये एक नहीं, ये ध्यान में रखिए। फॉल्स क्राइस्ट मतलब बहुत सारे नंबर्स में आएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अभी आते हैं दूसरे थिस्सलुनीका 2 अध्याय का 3-4 वचन में हम देख सकते हैं। इस वचन को एक बार हम पढ़े थे परसों। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र यानी कि मसीह विरोधी प्रकट ना हो। अब तक प्रभु नहीं आया। पहला मसीह विरोधी आना है, उसके बाद ही प्रभु यीशु आएंगे, कलीसिया को लेके जाएंगे। हमने ये सीख लिया है, ठीक है। अगर कोई नए हैं तो कृपया करके पहले के वीडियोस आप देखकर सीख लीजिए। 4था वचन, जो विरोध करता है, कौन? मसीह विरोधी विरोध करता है, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है वही है मसीह विरोधी। अपने आप को बड़ा ठहराता है वही है मसीह विरोधी। यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है वही है मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, ठीक है। यह है उसका क्वालिटी। पौलुस ने थिस्सलुनीयन को लिखकर हमको भी बता दिया है। आगे यहां से लेकर हम मसीह विरोधी की तलाश करेंगे। कैसा? प्रैक्टिकली, कि कौन है एग्जैक्टली वो। जैसा बाबिलोन पता चल गया, मेदो पर्सिया पता चल गया, ग्रीस पता चल गया, रोम पता चल गया, है ना। और आखिरी जो प्राणी था, जो डैनियल का विजन में या उस मूरत में आखिरी जो पैर का जो टुकड़ा था, यानी कि 10 उंगलियां, ये हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे। ओके, पॉइंट एक 8 पॉइंट है, फट फट करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला, वो एंटी क्राइस्ट जो मसीह विरोधी हम कहते हैं, वो 10 राज्यों में से बाहर निकलने वाला है। 10 राज्य मतलब आपने देखा ना, फिर से वो चित्र को दिखाता हूं। 10 राज्य मतलब 10 उंगलियां, 10 राज्य मतलब 10 सिंगे। ये सब वचन में लिखा है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं समय बचाने के लिए। 10 सिंह मतलब क्या है? 10 राज्य। 10 उंगली मतलब क्या है? 10 राज्य। और राज्य में राजा रहते हैं, राइट। तो इस 10 राज्यों में से निकलेगा कौन? मसीह विरोधी। समझ में आया? ओके, अभी ये 10 राज्य कहां से आ रहा है? इसी पैर से कनेक्टेड है, इसी रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। और इस तरह प्राणियों के दर्शन में देखते हैं, इसी प्राणी का सर में 10 सींगे आ रहे हैं, कहीं और से नहीं, इसी प्राणी से। ये प्राणी कौन है? रोम साम्राज्य है। इसी रोम साम्राज्य से 10 राजा लोग बाहर निकलेंगे। यहां पर पैर देखिए, इसी पैर से 10 उंगलियां बाहर निकलती है। हमको उंगलियां कहां से निकलती है? सर से निकलती है क्या? पैर का उंगली सर से निकलती है? नहीं है, पैर से ही निकलती है। तो ऐसे ही प्रभु ने बताया, देखो यही लोहे का पैर से कनेक्टेड है 10 उंगली।
यानी कि जो आने वाले 10 राजा लोग रोम से ही होंगे। ये कंफर्म कर लीजिए, रोम से ही होंगे। और कब आएंगे? 476 के बाद, क्योंकि रोम साम्राज्य 476 के बाद गिर गया, ये खत्म हो गया, इनको हरा दिया। आगे के 10 राजा लोगों ने उठ के खड़ा होकर ये रोम का साम्राज्य, जो पैर कहते हैं ना लोहे का, उसको, और ये प्राणी डैनियल ने देखा हुआ 4 पंखे वाला प्राणी को, सॉरी 4 पंखे वाला नहीं, ये जो प्राणी, जो 10 सिंग वाला प्राणी को हरा दिया, किसने? ये 10 सिंग वाले राजा ने। थोड़ा सोचो, ठीक है, यहां तक समझ लिया आपने। धीरे से आगे बढ़ते हैं। अभी हिस्टोरिकली आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। 476 के बाद क्या हुआ? 476 के बाद अगर हिस्ट्री ढूंढते हैं हम, ओडासेर, ये पढ़ते हैं, मैं हिंदी में लिखा है, रेमुलस अगस्टस, पश्चिम रोमन साम्राज्य के अंतिम रोमन सम्राट यानी कि राजा, अंतिम राजा को पकड़ लिया गया था। किसने? हरुली बोलकर एक ब्रांच था, एक बड़ी संगठना थी, एक बड़ी प्रजा की, मतलब एक लोग थे, एक गांव था, एक राज्य था उनका, हेरुली। उस हेरुली राज्य के एक लीडर था ओडोसेर। ये देखो लिंक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं ओडोसेर के बारे में वेबसाइट खुल जाएगा, पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। 476 में ओडोसेर ने क्या किया? आखिरी रोमन एम्पायर को, यानी कि रोमन साम्राज्य को हरा के खत्म किया। किसने? ओडोसर के द्वारा रोमियो साम्राज्य हार गया। कभी? 476 के ईस्वी में। अगर आपको प्रूफ चाहिए, मैं एक बार इस लिंक को क्लिक करता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, स्क्रीन में देखते रहिए। मैंने उस लिंक को क्लिक करते ये खुल गया। अब देखिए, फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ये डिटेल्स खुल गया। ऐसे ही अगर आप नोट करते हैं और टाइप करके गूगल करते, ये सारा डिटेल्स आपको खुल जाएगा। कभी गिरा ये रोम, ठीक है। यहाँ पर नीचे अगर स्क्रॉल करते, इसमें सब डिटेल्स है। यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 476, ये मैंने नहीं लिखा, इंटरनेट में लिखा हुआ है, सब ध्यान से देखिए। 476 में वेस्टर्न रोमन एम्परर पूरी रीति से गिर गए, ठीक है। आपको प्रूफ करने के लिए मैंने वेबसाइट खोला, ठीक है। ये वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, ठीक है। मैं फिर से वहां पर जा रहा हूं, कहां पर? अपने पीपीटी में जा रहा हूं, ओके। ठीक है, पीपीटी दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? जी हाँ, ओके दिख रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से यहाँ से सीखिए, यहाँ पर हमको बहुत पेशेंस चाहिए, ओके, बहुत पेशेंस चाहिए। हम थोड़ी देर सब्र करेंगे और सीखेंगे। हमने देख लिया वेबसाइट में 476 में पूरी रीति से वेस्टर्न साम्राज्य, वेस्टर्न मतलब पश्चिम रोम साम्राज्य जो स्ट्रांग था, वो पूरी रीति से गिर जाता है। किसके द्वारा? ओडोसेर। अगर ओडोसेर क्लिक करते हैं या गूगल करते हैं, उसका पूरा डिटेल्स मिल जाता है, ठीक है। आखिरी रोम साम्राज्य का राजा था रोमुलस अगस्टस। इसको भी अगर हम लोग गूगल करते, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, मैंने लिंक करके रखा है, वेबसाइट एड्रेस खुल जाएगा। समय कम होने के नाते मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मांगता तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डैनियल का दूसरा अध्याय, और उसमें देखा हुआ 10 सिंग या 10 उंगलियां, है ना, ये सब पश्चिमी रोमन साम्राज्य में से है। यहां देखिए 10 उंगली और 10 सिंग जो है आने वाले 10 राजा को दर्शाता है। अभी रोम साम्राज्य गिर गया, ओके। अब ढूंढते हैं कि ये कौन है
जो आने वाले 10 राजा लोग या राज्य, इसको ढूंढना है। ठीक है, डैनियल 7:24 में लिखा है, उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में, यानी कि जो फिलहाल था, कब तक, 476 तक था, उनमें से 10 राजा उठेंगे। ध्यान दीजिए, उनमें से 10 राजा उठेंगे। डैनियल का दर्शन में आखिरी चौथा वाला जो प्राणी था, उसी के सर से 10 सिंह निकल रहे और कहीं से नहीं। इसका मतलब यह है रोम से ही निकलेंगे 10 राजा लोग, लेकिन उनके बाद उन पहलों से विभिन्न एक और राजा उठेगा। इसके बारे में बाद में देखते हैं, पहले वो 10 राजा को ढूंढ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में पश्चिम रोमन साम्राज्य को 10 राजाओं में विभाजित कर दिया गया। इन लोग गिर गए ना रोम साम्राज्य, उसके बाद क्या हुआ, उन लोग 10 राजा लोग होकर डिवाइड हो गए। ये हिस्ट्री बताती है। देखिए यहां पर देखिए, ये 10 राजा लोग कौन है और आज उनका नाम क्या है, मैंने पूरा इधर लिख के रखा है। ओके, मैं पढ़ता हूं। पहला, विसियोगोथ्स, आज वो स्पेन है। एंग्लो सैक्सन, आज वो इंग्लैंड है। फ्रांक्स, आज वो फ्रांस है। अलेमानी, जर्मनी है आज का। बुर्गंडियंस, स्विट्जरलैंड है। हाँ, लोम्बार्ड्स, इटली है आज का। फ्यूवी, पोर्चुगल है। हेरुली, मैंने बताया तभी, हेरुली इटाली है आज का, या स्विट्जरलैंड उस एरिया था वो जमाने में, कभी 476 के समय पर। ओके, ऑस्ट्रोगोथ्स, आज का ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बोस्निया, वो एरिया है। आखिरी वैंडल्स, वैंडल्स जो है नॉर्थ अफ्रीका का रूटेड है, लेकिन आज वो यूरोप में दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से 10 राज्य उठ खड़े हो गए। वो आज भी है, वो उधर ही, कहां पर, यूरोप में है। ध्यान दीजिए, ये 10 राज्य क्या है, नेबुकदनेजर राजा के 10 उंगलियों का अर्थ 10 राज्य है, और दानियल का आखिरी चौथा प्राणी का सिर पे आया हुआ 10 सिंगों का अर्थ है आने वाला 10 राज्य लोग है। राज्य है और राजा लोग है। तो वो कहां से आए, रोम से ही आएंगे। रोम को हराएंगे और इन लोग वहीं से उठ खड़े होंगे। कब, 476 के बाद। यहां तक स्पष्ट, यहां तक स्पष्ट। ये देखिए वेस्टर्न रोम, ये मेरा कर्सर अगर दिख रहा है ना, ये है यूरोप। ठीक है, ये यहां से यूरोप है। ठीक है, ये इटली है, ये कलर, यही है 10 साम्राज्य उस काल का। फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड इधर है ना, ये सब पोर्चुगल, ये सब मिला के 10 साम्राज्य इधर ही है। ठीक है, ये यूरोप, यूरोप के अंदर से। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दीजिए। ये पिक्चर मैंने बनाने के लिए बहुत मेहनत किया, यहाँ वहां से पिक्चर को उठाकर इसको जोड़ते जोड़ते 1-1.5 घंटा लग गया, क्योंकि मुझे खुद समझना था कि किस तरीके से इसको बनाओ और आप लोगों को प्रेजेंट करो। आसान करने की कोशिश किया है। देखिए, पहला डैनियल का 2रा अध्याय, दूसरा लाइन है डैनियल का 7वां अध्याय। 7वां अध्याय में प्राणियों का पिक्चर्स देख सकते ऊपर से नीचे तक, और डैनियल का 2रा अध्याय में नेबुकदनेजर राजा ने देखा वह सपना का वो मूर्त को देख सकते। ठीक है, ये 2 लाइन याद रखिए। फिर अभी समझाता हूं। पहला बेबीलोन है, लेफ्ट से राइट देखते जाइए। बेबीलोन का समय, ये सर है, यहाँ पर सिंह है। वैसे मेदोपोर्सिया, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद रोम। रोम कब से चला, क्रिस्तपूर्व 168 से लेके 400 क्रिस्त शक 476 तक जो लोहे का साम्राज्य था, वो ये प्राणी है। ठीक है, लेकिन आखिरी जो साम्राज्य है 476 के बाद आता है, वो है 10 राजाओं का साम्राज्य, जो 10 उंगली है, जो नेबुकदनेजर का सपना के अनुसार और डैनियल के विजन के या दर्शन के अनुसार, ये जो सर पे है ना 10 सिंगे, ये है 10 सिंगे, ये 10 सिंह है आखिरी 10 राजा लोग। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
ओके, मैं धीरे से जा रहा हूँ क्योंकि समझना है चीजों को, इसीलिए। ठीक है, मैं धीरे से आगे बढ़ता हूँ। पॉइंट नंबर 2, 10 राजाओं के बाद एक छोटा सिंह उठ खड़ा होगा उनके बीच में से। ध्यान दीजिए, वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। कोई पढ़ेंगे इस एक वचन को? डैनियल का 7 का 8 पढ़ो ब्रदर, बस। हाँ, मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो हम्म, क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला हम्म, और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। हम्म, फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। बस, बस। देखो, ये पूरा वचनों को पढ़ते हैं तो 10 सिंगों में से, यानी कि 10 सिंह के बीच में से एक और छोटा सा सिंह निकला। इसको ही समझना है हमको, ठीक है? यानी कि 10 राजाओं के बीच में से, यानी कि 10 राज्यों के बीच में से एक छोटा सा सिंह निकल के आता है। वो एक छोटा राज्य है, उसको ढूंढना है हमको। सिंह मतलब राज्य, ये ध्यान दीजिए, सिंह मतलब राज्य या राजा, ये दोनों अर्थ देता है, ठीक है? तो 10 में से, 10 के बीच में से 11वां, 11वां, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 के बीच में से 11वां छोटा वाला सिंह निकलता है। और वो छोटा सिंह क्या करता है? 3 लोगों को उखाड़ देता है। और इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें, मनुष्य के जैसा दिखता है, आंखें दिखता है, और उसको बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है, बहुत बोलता है वो। वही है मसीह विरोधी, उसको ही ढूंढना है अभी कौन है बोल के, ठीक है? हम सब वचनों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको ज्यादा कंफ्यूज रहेगा। डैनियल 7-8 हम लोग अभी पढ़े, 7 का 8। मसीह विरोधी को एक छोटे सिंह के रूप में वर्णित किया गया है। ध्यान दीजिए, मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट एक छोटा सिंह के रूप में उसको वर्णित किया गया है, ठीक है? ओके, अभी डैनियल 7:24 और 8 का 5, 21, 22 में सब ये लिखा है कि बाइबल भविष्यवाणी में एक सिंह का अर्थ एक राजा या राज्य से होता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओके, दूसरा पॉइंट, हमें मसीह विरोधी की पहचान करने के लिए एक छोटे राज्य की, यानी कि छोटा सिंह छोटा राज्य है, उस छोटे राज्य की, यानी कि उस मसीह विरोधी की तलाश करनी होगी। अगर आज के तारीख में उसको ढूंढते हैं, दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्र कौन सा है? किसी को पता है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? किसी को पता है? वेटिकन। इज़राइल। नहीं, वेटिकन है। इज़राइल उससे 10-20 गुना बड़ा है, सॉरी 10 गुना बड़ा होगा, सबसे छोटा। और कितने लोग रहते हैं पता है? 1000 के अंदर ही लोग रहते हैं। बहुत छोटा सा है, एकदम छोटा। अगर मैं कहूं तो क्या उदाहरण दूं मैं, कुछ एकड़ लैंड है, उतना ही, कुछ ही एकड़ लैंड। अगर गूगल करते हैं, मैं यहाँ पर लिंक भी मैंने रख दिया, अगर मैं इधर क्लिक करूं, अगर आप भी गूगल करते हैं, वेटिकन सिटी द स्मॉलेस्ट, नहीं नहीं ऐसा टाइप करो, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ऐसा ही टाइप करो। इस दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है टाइप करो, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। उसका लंबा कितना, चौड़ा कितना, कितने लोग रहते हैं, उसका हेड कौन है, ठीक है? करके देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफर्मेशन, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके, एक मिनट, देख लीजिए कितना लंबा है, 0.27 स्क्वायर माइल्स। चैट जीपीटी में भी डाल के देख सकते हैं। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कवरिंग जस्ट 0.27 स्क्वायर माइल्स। बहुत छोटा डिजाइन, आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं?
यहाँ पर देखिए, सॉरी, द सीट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, ध्यान दीजिए, सीट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, वहां पर रोमन कैथोलिक चर्च बसा हुआ है, लोकेटेड एंटायरली विद इन द सिटी ऑफ रोम। ये कहां पर है? वेटिकन देश, रोम के अंदर है। रोम एक देश है, सॉरी इटली एक देश है, उसके अंदर एक वेटिकन छोटा सा देश है, समझ रहे हैं? इटली के अंदर वेटिकन है, मतलब इटली के अंदर रोम है, रोम के अंदर वेटिकन है। रोम दिख रहा है यहाँ पर, रोम, रोम मैंने बताया था, रोम साम्राज्य बहुत बड़ा था, लोहे के जैसा था, जो डैनियल ने देखा और नेबुकदनेस्सर ने देखा। उसी के बीच में 10 उंगलियां या 10 सिंग, उसी के बीच में 11वां सिंग, सबसे छोटा सिंग उठ के खड़ा होगा। सिंग मतलब राज्य है, और वो राज्य आज हमको दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन। समझ पा रहे हो? कितने लोग हैं इस स्टेटमेंट के अनुसार? है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटरनेट कह रहा है, वेब पेज देखो, 882 लोग हैं अभी फिलहाल उधर, ज्यादा कम हो सकता है, 1000 पकड़ो, उतना ही लोग है, सबसे छोटा। नाउ यू गॉट इट, आपको समझ में आ रहा है? अभी मैं फिर से स्लाइड में जा रहा हूं, फिर से स्लाइड में जा रहा हूं, ओके, एक मिनट को प्रूव करने के लिए दिखा, आप खुद ही गूगल कर सकते, बहुत कुछ ढूंढ सकते, ढूंढेगा तो मिलेगा। ठीक है, वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, और वो छोटा सिंह कौन है? वेटिकन है। क्यों? क्योंकि 10 सिंह रोम से निकले, और उनके बीच में से छोटा सिंह निकला, और रोम में से निकला हुआ सबसे छोटा राज्य, छोटा सिंह मतलब छोटा राज्य, और वो है वेटिकन सिटी। आज हम लोग कंट्री या देश कहते हैं, उस समय में डैनियल के समय में उसको राज्य कहते थे, इसलिए राज्य लिखा है। आज राज्य के मतलब देश है ना? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सावधानी से, धीरे से, शांत से, आराम से हम सीख रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, रोम के वेटिकन सिटी का हेड कौन है बताइए? वेटिकन सिटी के हेड पोप है। कौन है? पोप। आज भी है, लेकिन दुनिया भर पावर है आज पोप को? नहीं है। इस बात को हमको समझना है धीरे से। पोप 5वीं और 6वीं शताब्दी में, मतलब सेंचुरी में, यानी कि जैसा रोमन साम्राज्य गिर गया 476 में, उसके बाद लगभग 100 साल तक, 100 साल भी नहीं, उससे भी कम, 70-80 साल में ये 10 राज्य लोग उठ के खड़े हुए। उसका नाम हम देख लिया ऑलरेडी, है ना? 10 राज्य खड़े हुए, ये 10 राज्य 10 सिंह थे, इनके बीच में से एक छोटा सिंह निकला। तो ये 10 राज्य लोगों ने क्या किया? 538 में, 538 याद रख लीजिए, 476 में रोम साम्राज्य पूरी रीति से गिरा, उसके बाद 10 राज्य आया, उसका नाम हमने देख लिया। तो वो 10 राज्य 10 सिंह थे, उसके बीच में से एक छोटा सिंह आया, वो था वेटिकन। और उसको कभी पावर मिला? ये 10 राज्य के बीच में से इस छोटा सिंह जो था वेटिकन को 538वें ईस्वी में सम्राट जस्टिनियन, एम्परर जस्टिनियन, उसने पोप को फुल पावर दिया, फुल पावर दिया राज्य करने के लिए। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर एम्परर जस्टिन को अगर मैं क्लिक करता हूं, फिर से वेबसाइट खुल जाएगी, आप लिख लीजिए, बाद में स्टडी कीजिए। क्या पावर दिया पोप को? जितने भी चर्चस है जगत में, उसका सबका हेड बना दिया पोप को। तब तक कितना? 538 साल हो चुके थे मसीह कलीसिया शुरू होके। ठीक है, मसीह कलीसिया शुरू होके लगभग 500 साल बीत चुकी थी,
उसके बाद पोप 538 में पावर में आ जाता है। किसके द्वारा? एम्परर यानी कि राजा जस्टिनियन ने उसको पावर दिया। ये सब डिटेल्स लिखा हुआ है इंटरनेट में, एम्परर जस्टिनियन टाइप करो। ओके, पोप हेड ऑफ ऑल चर्चेस, अगर यहाँ पर भी मैं क्लिक करूंगा तो इंटरनेट में बहुत सारी चीजें खुल जाएगी, सब पढ़ा है, सब डिटेल्स। ओके, तो ये इस तरह से जस्टिनियन 10 राजाओं के बीच में से एक राजा था। उसने पोप को एक पद दिया, उसको पैपसी कहते हैं। पैपसी का मतलब यह है, वो है पोप का ऑफिस या पोप का वो पद, वो अथॉरिटी, वो पावर को पैपसी कहते हैं। पैपसी यानी कि लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द में पैपसी का मतलब पोप को मिला हुआ पावर, अथॉरिटी या ऑफिस। समझ पा रहे हो? ठीक है, यहां से धीरे से आगे बढ़ता हूं और कंफर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। आगे वचन में हम देख सकते हैं 3 राजाओं को गिरा दिया। डैनियल 7:24। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य यानी कि रोम राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से विभिन्न एक और राजा उठेगा, वो है छोटा सिंह 11वां, वो है वेटिकन। वेटिकन का हेड कौन है? पोप। पोप क्या करता है? बाकी ये 10 राजाओं में से 3 राजाओं को गिरा देता है। 3 राजाओं को गिरा देता है, फिर बचता है 7 राजा लोग। ये वचन में लिखा है 3 राजा लोगों को गिरा देता है। कौन से को? मैंने 10 राजाओं का नाम ऑलरेडी लिखा था, उसमें से 3 गिरे हुए राजा लोग ये है। हेरुली राज्य, ऑस्ट्रोगोथ्स, वैंडल्स, ये 3 राज्य। अगर इस तीनों का नाम गूगल करते तो इनका पूरा डिटेल्स उधर पड़ा है इंटरनेट में, इनका समय भी देखो पड़ा है इधर। आखिरी में इनको हराकर, इनको गिराकर पोप आकर पूरा पावर ले लेता है, कभी 538 में। यहां तक क्लियर है? ये सब हिस्टोरिकल प्रूफ से मैच कर रहे हैं हम लोग वचन को। देखिए चौथा पॉइंट, ही शैल बी डिफरेंट, वो अलग होगा। कौन? छोटा सिंह, 11वां सिंह, छोटा राज, वेटिकन, वो सबसे अलग होगा। ये मैंने नहीं कहा, यहाँ पर वचन ही कहता है। देखो 24वां वचन में लिखा है कि वो उन पहलों से विभिन्न एक और राजा उठेगा, वही है छोटा सिंह। वो 3 औरों को गिरा देगा, वो सबसे विभिन्न, मैंने अंडरलाइन किया, वो सबसे विभिन्न रहेगा। क्यों विभिन्न? क्योंकि पोप की सत्ता बाकी राजताओं से अलग है। कैसा अलग है? क्योंकि पोप एक चर्च का हेड है और राज्य का संयोजना करने वाला भी है, मतलब राज्य चलाता भी है और कलीसिया को भी रूलिंग करता है, कलीसिया का हेड भी है। इसका मतलब ये हो गया पोप एक राजा और आत्मिक गुरु भी है, आत्मिक प्रमुख भी है। इतना समझ में आया? इसीलिए वचन में ऐसा लिखा है कि ये राजा, ये छोटा सिंह सबसे विभिन्न है। लिखा था, लिखा था। ठीक है, हम मैच करते जा रहे हैं। डैनियल 11 का 37 हम पढ़ेंगे। ब्रदर पढ़ेंगे, थोड़ा जी समझ जी। आ रहा जी। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, हम्म, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, एक मिनट और ब्रदर, न एक मिनट। स्त्रियों की प्रीति की चिंता ना करेगा। आज पोप और जितने भी फादर्स लोग कहते हैं, कोई शादी होते हैं? ध्यान दीजिए, कोई शादी करते हैं? नहीं। वो कहां से आया ऑर्डर? जब से पोप का साम्राज्य उठ खड़ा हो गया, उन लोगों को शादी करना मना कर दिया। ये बाइबल में प्रभु ने हमको कोई ऑर्डर दिया है क्या? कहा अगर किसी को मर्जी है तो यीशु ने कहा वो अपने आप को अलग करेगा सुसमाचार का काम के लिए, लेकिन ऐसा कोई आज्ञा नहीं दी कि आप मेरे लिए शादी मत करो। इसका मतलब पोप ने क्या किया? अपने आप को वचन से अलग करके उसके नीचे आने वाले सारे फादर्स लोगों को, प्रीस्ट लोगों को, याजक लोगों को शादी करने के लिए मना कर दिया। ऐसा एक सिद्धांत बना है, उसने नियम को तोड़ा। वो है मसीह विरोधी का स्वभाव।
कैरेक्टर है। उसके बाद वो अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। देखिए, जब से वो पावर में आया ना, अगर आप इतिहास देखेंगे ना, पोप ने पूरा राज्यों के ऊपर, पूरा दुनिया के ऊपर राज चला है। उसको डार्क एज भी कहते हैं। हिस्ट्री बहुत बड़ा है, डार्क एज। मैं आगे जाते जाते और डिटेल समझाऊंगा। सबसे बड़ा राज्य बनाओ, राजा बना, रूलिंग किया, अधिकार चलाया, आत्मिक एरिया में अधिकार चलाया, और सोशल एरिया में लोगों के ऊपर बहुत सारी चीजों में उसने अधिकार चलाया। और आगे वचन लिखता है, वो अपने राजपद पर स्थिर रहकर क्या टूड गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा। फिर इसका अर्थ समझो। आज कलीसिया के अंदर अगर मूर्तियां हैं तो वो है रोमन कैथोलिक, भरा हुआ है। अगर इसके ऊपर अगर टॉपिक आप मुझसे पूछेंगे, एक दिन पूरा मैं सिखा सकता हूँ रोमन कैथोलिक के अंदर एक एक मूर्तियां कैसे आई, एक एक संतों का मूर्तियां, मेरी का मूर्ति, इन्फेंट जीसस। क्योंकि मैं खुद रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए उसको अधिक रीति से जानता हूँ, खोज भी किया हूँ। हाँ, देखे वचन, वो क्या करेगा, देवताओं का सम्मान करेगा। हम जानते हैं मेरी का जो मूर्त है, वो मेरी का मूर्त नहीं था। ये सदियों से रोम साम्राज्य में और ग्रीस हो या बेबीलोन से, वहां से सेमीरामिस का मूर्ति को पूजा करते आए थे। वही देवता की मूर्ति को इन्होंने क्या किया, मरियम बना दिया। आज दुनिया भर हर एक कैथलिक के घर पे मेरी का मूर्ति सबसे आगे और ज्यादा महिमा पाती है। पॉइंट नोट कर रहे हैं आप, किस तरह से मसीहत को, कलीसिया को भरमाया। किसने किसने मसीह विरोधी ने। कौन है मसीह विरोधी? हम उसी का ही खोज कर रहे हैं। वो कौन है? दिख रहा है ना सामने। किसने किया है सब? पोप। पोप। और आगे एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे, वही है सेमीरामिस। वो सोना चांदी मणि, ये देखो कितना श्रृंगार रहता है ना। चर्च, सबसे अमीर चर्च है कैथोलिक चर्च। कितना श्रृंगार, कैसे सजाते। और आज असली विश्वासियों को आराधना करने के लिए जगह भी नहीं है। मुंबई जैसे शहर में बहुत कठिन होता है, भाड़े पे रूम, कॉलेज, स्कूल सब लेना पड़ता है। एनीवे, देखिए सोना चांदी, रोमन कैथोलिक चर्च, अगर चर्चगेट जाते, एक एक चर्च देखो कैसा सजा हुआ है। गोवा में जाओ, चर्च देखो कैसा सजा हुआ है। पूरा भारत देश नहीं, पूरा दुनिया में जाओ, चर्च कैसा सजा हुआ है। सारे 200 से ज्यादा देश है इस दुनिया में, सब देशों में ये चर्च भरा हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। मणि, मणि मतलब क्या है? प्रेशियस स्टोन्स, है ना। मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। ये पूरा रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर दिखाई देने वाली बात है। आगे तिमोथी कुछ लिखता है, पढ़ो ब्रदर पूरी रीति से पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी 4:1। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, परंतु आत्म स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। यही है रोमन कैथोलिक चर्च। कब से? 538वां ईस्वी से आज तक भरमाए गए हैं। 1500 साल से इतने सबसे संख्या में रहने वाले मसीह लोग हैं रोमन कैथोलिक। कितने लोग भरमाए गए। आपको क्या लगता है, विश्वासी लोग ज्यादा है? नहीं, थोड़े से ही है दुनिया में। दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में अगर एक कोई आत्मिक लोग है, वो है रोमन कैथोलिक। उसमें बहुत सारी कलीसिया मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट कहता हूं, बहुत सारे पेंटिकोस्टल चर्च भी उसमें जुड़ गए। पेंटिकोस्टल चर्च का बात कर रहा हूं मैं। फिर बाकी सब उसमें आ ही जाते हैं काउंटिंग में, जैसे कि सीएसआई आ गया। सीएसआई में भी उसका फ्लेवर भरा हुआ है रोमन कैथोलिक का। और आप निकालो मेथोडिस्ट, और कौन सा, आ, आप लिस्ट निकाल सकते हैं। सीरियन कैथोलिक, मार्तोमा, याकोबाइट, कितने सारे ब्रदरन्स, बहुत सारे। कुछ 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 ना मिलावटी, जहां कहीं भी दिखेगा वहां पर
मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है। और आगे देखो, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। इसका अर्थ आप जान सकते हो हिंदी अच्छे से। जिनका विवेक बुद्धिहीन हो गया, वो है ये मसीह लोग, जो पोप के अंडर में आके, आज भी पोप का राज चल रहा है हल्का सा, लेकिन उसका समय था उधर के लिए खत्म हुआ, तो मैं आगे बताता हूँ। तीसरा वचन, जो विवाह करने से रोकेंगे। कौन थे ये? 1500 से कहीं याजक लोगों को और कन्यास्त्री लोगों को विवाह विवाह करने से, शादी करने से रोका। किसने? पोप साम्राज्य ने। आज भी बेचारे लोग शादी नहीं करते और गलतियों में गिर जाते हैं। किसने बनाया है? यही मसीह विरोधी की आत्मा है। यहाँ पर पहला ही पौलुस ने लिख के रखा है, कभी 50वीं सदी में, यीशु मसीह जाके 20 साल के बाद लगभग तिमोथी को लिखता है, वो शादी करने से रोकेगा मसीह विरोधी। देखो दिख रहा है ना हमारे सामने, ये 1500 से रोका है उसने शादी ना करने से। और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रखने की आज्ञा देंगे। आपको पता है ईस्टर मैंने बहुत साल तक पालन किया है, तब हमको उपवास रखना पड़ता था 40 दिन, उसमें कुछ कुछ भोजन खाने के लिए मना करते थे, और हर साल नया नया रूल लाते थे। कहां से आता था? रोम से, वेटिकन से रूल आता था। आज भी रूल आते जा रहा है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ बस पॉइंट से। 5वां पॉइंट में आ जाएंगे। वो कैसा दिखता है? मनुष्य की सी आंख के जैसा दिखता है। कौन सा? वो छोटा सिंह, वेटिकन यानी कि पोप साम्राज्य। डैनियल 7:8, मनुष्य की सी आंखें, मनुष्य जैसा दिखता है, मनुष्य जैसा दिखता है। राइट, ओके। पोपसी के बारे में मैंने बता दिया। पोप ने क्या क्लेम किया पता है? जैसे साल आगे बढ़े, जैसे 500 600 सदी आगे बढ़ते गए, तो पोप ने यहाँ पर ऐसा क्लेम किया, मैं बिशपों का बिशप्स, बिशप के ऊपर बिशप, बड़ा बिशप, और एपिस्कोपुस, एपिस्कोपोरोन, उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है परमेश्वर का, सॉरी, पार्यपेक्षकों का पार्यपेक्षक। ये मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया गूगल से। ओके, जो भी है, अगर इस बात को अगर आप नेट में गूगल करके देखते हैं, ये लैटिन वर्ड है, ये परमेश्वर को निंदा करने का स्थान उसने लिया है। ये है मसीह विरोधी का काम। वो मसीह विरोधी क्या करेगा? परमेश्वर का निंदा करेगा। राइट, ऐसी बहुत सारी बातें है। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए इस चित्र को। क्या दिखता है? मनुष्य का आंखें के जैसा, इंसानी है वो, लेकिन कौन सी आत्मा से भरा है? मसीह विरोधी। सोना, चांदी, मणि, है ना, पूरा अधिकार, महिमा, पावर, 1500 साल तक उन्होंने राज चलाया लगभग। आप गूगल करेंगे, बहुत सारे चित्र को आप देख सकते हैं। आज उन लोग का पावर नहीं चल रहा है हर देश में। कब तक उनका पावर चला, आगे हम लोग देखते हैं। वो मुंह से गलत बात करेगा, बड़ी बड़ी बोलेगा वो। कल हमने पढ़ा था डैनियल का 7:25 में कि वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा, है ना, और समयों को और व्यवस्था को बदल देगा। कैलेंडर बदल दिया 1500 साल से। ग्रेगोरियन कहां से आया? ग्रेगोरियन कौन है? एक फादर है, बिशप, पोप है। ग्रेगोरियन पोप है, इसने बदला कैलेंडर। लिखा है डैनियल ने 7:25 में। कभी इन लोग आने से पहले ही भविष्यवाणी किया था, बदल देगा, व्यवस्था को बदला। 10 कमांडमेंट्स में दूसरा कमांडमेंट, दूसरी आज्ञा को उसने काट दिया। ये इतना पॉइंट मैं आगे रखता हूं फट करके। देखिए, सबसे पहला पोप ने यीशु मसीह का स्थान को लिया, अपने आप को सेवियर बनाया। उसका अर्थ लैटिन में ईगोटे अब्सोल्वो, ईगोटे अब्सोल्वो टाइप करके देखिए, सेवियर का स्थान ले लिया। आज नहीं है, लेकिन उसका जब तक समय था, उसको समय दिया है ना। कितना? 1260। कितना समय है मसीह विरोधी को? 1260 साल ना। उसको फाइंड आउट करेंगे हम, इसको मैच कहां पर होता है।
देखेंगे आगे। और हमारी पाप क्षमा कैसा होता है? यीशु मसीह का लहू से, है ना। लेकिन पोप ने क्लेम किया तो उस समय में चिट्ठी लिख के देते थे पाप क्षमा के लिए। लोगों को पाप क्षमा होना है तो वेटिकन में पैसा दे के लेटर लेना था। ये कहाँ लिखा है पता है? मार्टिन लूथर के किताब अगर मिलता है तो पढ़ के देखो, सारी गंदगी वेटिकन का आपको खोल के पढ़ने मिलेगा वहां पर। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, अभी नहीं, काफी साल पहला। वो तो इंटरनेट में बुक मिल जाएगा आपको। बहुत गंदगी था, इसलिए फादर मार्टिन लूथर बाहर निकल गए 1500 सदी में। उन्होंने क्लेम किया था, उन्होंने डायरेक्ट कहा पोप ही एंटी क्राइस्ट है। फिर आइडल वर्शिप से भरा है, मूर्तियों से भरा है रोमन कैथोलिक चर्च। सारा पुराने देवताओं को उसने अंदर डाल दिया। आज भी हमारे आजू बाजू में रोमन कैथोलिक चर्च में दिख सकता है। और दूसरा आज्ञा, 10 आज्ञा का दूसरा आज्ञा उसने हटा दिया। शॉर्ट में बता रहा हूं। फिर संत लोगों का आराधना करने सिखाया, परमेश्वर का वचन के विरोध, है ना। मेरी का आराधना करना और प्रेयर करने सिखाया, परमेश्वर का वचन का विरोध। परगटरी यानी कि स्वर्ग से पहला और एक स्थान होता है, वहां पर मेरी रहती है, वहां पर पहला जाएंगे, उनसे प्रार्थना करके ही बाद में स्वर्ग जा सकते हैं। परगटरी का मिस्ट्री आप नहीं जानते हैं, हम कैथोलिक लोग जानते हैं। ये भी प्रभु का वचन का विरोध। किसने किया? पोप ने। मैरिज करने से रोका, किसको? याजक लोगों को और नन्स लोगों को। नन्स लोग देखे आज भी मैरिज नहीं करते। रोजरी, ये भी एक बड़ा, आप समझ सकते, रोजरी मैं हर दिन में 12-12 बार मैं रोजरी करता था खुद। आज नहीं, 14-15 साल पहला। फिर सैक्रामेंट्स, जो गोल राउंड में होता है शेप में, वो है सूर्य, है वो सूर्य की आराधना है। देखा, सूर्य की आराधना सैक्रामेंट बोलते हैं। माहिम जाएंगे तो आप देख सकते हो उधर। प्रेइंग फॉर द सोल्स, मरे हुए आत्मा के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के वचन के विरोध। फादर लोगों से जाके पाप क्षमा मांगना, पापों को बोलना, वचन के विरोध। और याजक लोग फादर कहलाते हैं, वचन के विरोध। मत्ती 23 का 7 या 6 में लिखा है, किसी को फादर या अब्बा मत बोलकर बुलाओ मत, पिता मत कहो, यीशु ने कहा, वचन के विरोध। चाइल्ड बैप्टिज्म, बच्चों को बैप्टिज्म देना, वचन के विरोध। मिसा बलिदान, वचन के विरोध। नोवेना बोलना, माहिम फेमस है, ये वचन के विरोध। सिर्फ माहिम नहीं, दुनिया भर का है, हर लोग करते हैं, कैथलिक्स लोग। बुक्स होते हैं उसके, हर एक सेंस के ऊपर नोवेना होता है, हर एक संत के पीछे नोवेना होता है, वचन के विरोध। पूरा दुनिया भर भरमा है सब पॉइंट्स। और नॉन बिब्लिकल फेस्ट, जो बाइबल में नहीं, ऐसा फेस्ट क्रिसमस पोप ने बनाया, उधर से एस्टेब्लिश हुआ। आज बिलीवर जितने भी बनाते हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का दिन हमको नहीं पता है, दिसंबर 25 नहीं है, वो टामुस का जन्म का दिन है। ठीक है, प्रभु के एक दिन जन्मे थे, वो अच्छी बात है, इस दुनिया के लिए उद्धार का बात है, खुशी की बात थी। लेकिन आज हमको क्या प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने बोल के भेजा? लूका 24:46 में, जाओ, मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, उसके लहू से पाप क्षमा होते। ये सुसमाचार दुनिया भर प्रचार करने बोला, जन्म का नहीं, ध्यान रखो। ईस्टर, ईस्टर एक देवता का नाम है, सेमिरामिस। ये किसने एस्टेब्लिश किया? पोप। न्यू ईयर किसने एस्टेब्लिश किया? वेटिकन से। बर्थडे ऑफ सेंट्स, हर एक संतों का जन्मदिन का फीस्ट बनाना, वेटिकन से आया। कैलेंडर चेंज किया, वेटिकन से, ग्रेगोरियन, है ना। हाँ, ऐसे कितनी सारी बातें मैंने नहीं लिखी है, आपको 100 हजारों बातें मिल जाएगी। मेन बातें जितना मुझे याद है यहाँ पर लिखा है। ये कितना साल, लगभग 1500 साल से ये पूरा बाइबल के विरोध में बनाया हुआ कलीसिया है। रोम का हेड है पोप। अभी बताओ पोप कौन है? मसीह विरोधी, यीशु के मतलब ट्रिनिटी के ऊपर कार्य करता है। कैसा? यीशु मसीह कौन है? एक नबी है, यीशु मसीह राजा है और बड़ा याजक है। और पोप ने भी यही क्लेम किया। देखो इस तरह वेटिकन नाम लिखा हुआ है मैंने। पोप एक प्रॉफिट, उसको कहते हैं विकर ऑफ क्राइस्ट, और वो एक राजा भी जैसा मानते हैं। वेटिकन का सिटी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पोप एक राजा था वेटिकन का, वैसा ही वो एक बड़ा याजक था।
पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस मतलब पोप बड़ा प्रीस्ट है, तो यीशु मसीह का स्थान लेने की भी कोशिश कर, वही है मसीह विरोधी। हाँ। अभी देखो डैनियल के 7वां अध्याय की जो छोटी सिंह की सभी पहचानने यहाँ पर मिल जुलती है। इतने देर से हम लोग देख रहे हैं ना, मेल खा रही है वो छोटे सिंह कौन है, समझ पा रहे हो आप लोग? आखिरी 2 पॉइंट में समझाऊंगा, फटक से देखेंगे। देखिए, पोप के साम्राज्य में सबसे बड़ा क्लेश हुआ, आपको पता ही नहीं होगा, मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आपको बताता हूँ। क्लेश कहाँ हुआ, कितने हजारों मिलियन मसीह लोग मारे गए, काटे गए, यहाँ पर देखते हैं। डैनियल 7:25 में ऐसा लिखा है कि वो परम प्रधान के विरुद्ध, ब्रदर पढ़िए 2 वचन। हाँ, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा हम्म, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, हम्म, वरना 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। हम्म, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए हम्म, उसे एक मुंह दिया गया और हम्म, उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। हम्म, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि हम्म, पवित्र लोगों से लड़े और हम्म, उन पर जय पाए, और हम्म। उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। ध्यान दीजिए, इस दोनों वचन को हमने कल सीखा था। डैनियल 7:25, रेवलेशन का 13 का 5, 6, 7, है ना? यहाँ पर देखिए सेम बात है, व्यवस्था को बदल देगा और वो 3.5 काल यानी कि कितना समय, 1260 साल, हमने कल सीख लिया 1260 साल का सिद्धांत को, है ना? डैनियल 5 का देखो, उसे 42 महीने तक काम करने का, सॉरी रेवलेशन 13 का 5, 42 महीने मतलब फिर से वही नंबर 1260 साल तक अधिकार दिया एंटी क्राइस्ट को, यानी कि मसीह विरोधी को क्या करने, कैसा अधिकार दिया गया कि पवित्र लोग, कलीसिया, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ही सिर्फ पवित्र लोग हैं, और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, ना यहूदी लोग भी नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, मैं फिर से कहता हूं, ना यहूदी ना कोई जात, पवित्र लोग कहेगा तो एक ही है, यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग ही पवित्र लोग हैं, क्योंकि यीशु के लहू के ऊपर और कोई लहू नहीं, ना कोई चीज नहीं धोने के लिए। सो यीशु के लहू से जो लोग धोए गए वही पवित्र लोग हैं, वो है कलीसिया। सो कलीसिया से लड़े और उन पर जय पाए। किसको दिया यह अधिकार? मसीह विरोधी को। कितने समय तक? 3.5 काल, यानी कि 42 महीने, यानी कि 1260 दिन, यानी कि वो सिद्धांत के अनुसार, दिन के साल के सिद्धांत के अनुसार 1260 साल मसीह विरोधी कलीसिया को सताएगा। यीशु ने कहा बड़ा क्लेश होगा, तुम्हें काट दिए जाएंगे, मेरे नाम के खातिर मारेंगे, सभाओं के सामने लाएंगे और मार डालेंगे, बोले यीशु मसीह ने। कहां पर लिखा है? मत्ती 24 का 6-7वें वचन में देख सकते, वहां पर लिखा है कि मेरे नाम के खातिर तुम्हें मार डालेंगे। लिखा है क्या? नहीं, चेक करो। ये कल हमने सीखा ना 1260 साल का सिद्धांत को, तो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, इतिहास के अनुसार अंधकार का एक युग होता है, वो है जब पोप पर अपना पावर में आया, अपना पदवी पर आया, राजा बन गया 538 में। किसने दिया वो पावर? राजा जस्टिनियन ने हैंड ओवर किया। ये सब इंटरनेट में लिखा हुआ है। वहां से लेकर 1798 ईस्वी तक पोप ने राज्य चलाया। 1798 ईस्वी में क्या हुआ, मैं आपको आगे बताता हूं। के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च ने ये एक नंबर निकालिए, 538 से 1798 के बीच में कितने साल बनते हैं? फट करके कोई अपना मोबाइल लो, कैलकुलेटर ओपन करो, पहला टाइप करो 1798 माइनस 538। जल्दी से, मैं आपको एक काम देना चाहता हूं। 1260 आ रहा है। 1200। वेरी गुड, आप बहुत होशियार हो, डैनियल जैसा बुद्धिमान भी हो गए। धन्यवाद प्रभु। हमको देखना है 1798 में क्या हुआ, इतिहास को खोल के देखना है।
लेकिन उसके पहले एक पॉइंट को ध्यान दीजिए, रोमन कैथोलिक चर्च ने लगभग 50 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख ना, देखो कितना करोड़ हो गया, 50 मिलियन, 5 करोड़ ना लगभग, राइट है, चेक करो, 1 मिलियन यस। मतलब 10 लाख, लगभग 5 करोड़ लोग, कभी ये 538 और 1798 के बीच में जो 1260 साल बिल्कुल मैच हो रहा है, उसके बीच में 5 करोड़ लोग मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है, लगभग, ये सब इंटरनेट में पड़ा है। किसने मिलियन से अधिक लोगों को मार डाला, किसने, वेटिकन सिटी ने, ये आपको प्रूफ आगे दिखाता हूँ। कैसे लोगों को, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, बाइबल पकड़ा, बाइबल को विश्वास किए, उन लोगों को एक कैथोलिक चर्च वेटिकन ने यानी कि पोप के अधिकार के अधीन में आकर बहुत सारे सच्चे मसीह लोगों को मार डाला। अभी ध्यान दीजिए, ये पूरा मत देखिए, सिर्फ बीच में देखिए, मैं मार्क दिखा रहा हूं, इसको बाद में फिर से समझाऊंगा। 538 में जस्टिनियन एम्पायर ने पोप को अधिकार दिया, वहां से लेके 1798 में क्या हुआ पता है, आखिरी पोप, उसका नाम था पियूस छठवा, पियूस छठवा आखिरी पोप को नेपोलियन, कितने लोगों ने सुना है नेपोलियन नाम, सुना है ना, फेमस है ना नेपोलियन, उसने यस। पकड़ा उसको, आखिरी पोप को पकड़ा, उसका सिंहासन से उसको उतरा, जेल में डाला उसको, उसका पावर उधर से हट गई, उधर से लेकर आज तक लगभग 200 साल हो गए हैं, पोप है, उनका सिंहासन है लेकिन पावर नहीं है, समझ पा रहे हो, उसको बड़ा घाव हो गया। प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है, उस पशु को एक बड़ा घाव होगा, सारे दुनिया ने देखा बोल के लिखा है, आपको अभी वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, 13 अध्याय में लिखा है प्रकाशित वाक्य, उसको बड़ा घाव हुआ, वो कभी हुआ पता है, 1798 में, एग्जैक्टली पोप को जेल में डाल दिया, उधर से उनका दुनिया भर राज चलाता था ना पोप, वहां पर रुक गया। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन बराबर मिलजुलती है, 538 से लेकर 1798 तक 1260 साल। कल का टॉपिक यहाँ पर अभी क्लियर हो रहा है, कैसा 1260 साल मैच हो रहा है, देखो आज कहीं लोग कहते हैं अभी तक एंटी क्राइस्ट आया ही नहीं, कितना कारनामा करके गया, थोड़ा बहुत आगे समझाता हूँ। ये एज जो है 1260 साल को डार्क एज कहते हैं, बहुत ही खतरनाक एज था ये, इसकी रेखा यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय के बीच में एक कलीसिया का नाम है, मैं वो 7 कलीसिया में आता है, एक कलीसिया का नाम आता है, वो है कैथोलिक कलीसिया को दर्शाता है, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। एनीवे 1260 साल तक कैथोलिक चर्च ने राज्य चलाया, आज वो बिना पद के बिना राज्य के पोप ऐसे ही जिंदा है और एक के बाद एक आ रहे, लेकिन उसको गांव कब हुआ, 1798 में। अगर ये देखो, ये इंटरनेट में टाइप करो, कैप्चर ऑफ पोप पियूस छठवा बाय नेपोलियन इन 1798, 1798 में नेपोलियन द्वारा पोप पायस छठवा वाला का कब्जा हो गया, उसको पकड़ा और जेल में डाला, ये आप नेट में सर्च करो, अभी जाने के लिए समय नहीं अपने पास। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ फिर से वेबसाइट खुलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसको एक क्लैरिफिकेशन देकर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, हम लोग आखिरी पॉइंट में खड़े हैं आकर, और अपना समय भी होते आए, 5 मिनट में रोकूंगा। देखो फिर से इस मुहूर्त को और प्राणिक को मैं समझाता हूँ। देखो बेबीलोन के बाद मेदो पर्सिया, मेदो पर्सिया के बाद ग्रीस, कहीं बीच में गैप था क्या, नहीं, एक राजा को गिराने दूसरा राज्य आया, इस राज्य को गिराने और एक राज्य आया, जैसे ग्रीस का राज्य को गिराने रोम साम्राज्य उठ के खड़ा हुआ, रोम ने ग्रीस को गिरा दिया। जैसे रोम को गिराने के लिए ओडेसर, मैंने याद किया था, उसके द्वारा फाइनल जो ये 500 साल से राज चला है, तो रोम साम्राज्य गिर गया पूरी। उसके बाद 10 राजा लोग आए जो 10 उंगली को दिखाता है, उनके बीच में से यानी कि 10 सिंह, डैनियल के विजन के अनुसार 10 सिंह, 10 सिंह और 10 उंगली सेम है, 10 राजा लोग के बीच में से एक छोटा सिंह आया, वो है वेटिकन यानी कि उसका हेड पोप है, उसने 10 में से 3 को हटाया, उसका नाम भी मैंने बताया था, बाकी 7 बच गए, उन लोग भी
पावरलेस हो गए, लेकिन 538 में इसको फुल पावर मिल गया छोटा सिंह को, वो है वेटिकन। उसने 1798 तक राज्य चलाया। उस हिसाब से 1260 साल इसको फिट हो रहा है। उसने राज्य चलाया, वो है क्लेश का समय था, ट्रिबुलेशन समय था, वो हो चुका है। एंटी क्राइस्ट आकर चला भी गया, वो उसको गाँव होकर हमारे सामने अभी पड़ा हुआ है। रेवलेशन चैप्टर 13 के अनुसार उसको गाँव होकर पड़ा है। उसके बाद में प्रकाशित वाक्य 13 का 15 में कहता है झूठा भविष्यद्वक्ता आने वाला था। एक और पशु आई, कहां से? पृथ्वी के अंदर से। उसके बारे में अभी मैं टच नहीं करूंगा। वो 200 साल से झूठे भविष्यद्वक्ता का आत्मा काम कर रही है। आज दुनिया भर कलीसिया में भरे हुए हैं झूठे भविष्यद्वक्ता, आज तक भी भरे, मुंबई में भी भरा है, पूरा भारत देश दुनिया भर भरा है। हमारे आजू बाजू के कलीसिया में भी देख सकते, हमारे बीच में भी आ सकते कोई लोग। ये है झूठे भविष्यद्वक्ता का आत्मा। लेकिन एंटी क्राइस्ट कौन था? वेटिकन का हेड। जितने भी पोप आए वो एंटी क्राइस्ट। यीशु ने कहा कहीं मसीह आएंगे, बहुत से मसीह आएंगे, प्लूरल में लिखा है, क्राइस्ट बोल के लिखा है, एक नहीं। जितना भी पोप के नाम से आए ये 1260 साल के बीच में, वो सब एंटी क्राइस्ट थे। और इसको खत्म करने के लिए एक बड़ा पत्थर आएगा, वो है यीशु। अभी आने वाला है। मैंने कल कहा अगला आखिरी इवेंट, आखिरी घटना यीशु का आगमन है। उसको कुछ लोग रैप्चर कहे, कुछ भी कहे, मैं कहूंगा उसको यीशु का आगमन। रैप्चर शब्द को मैं इतना मान नहीं देता हूं आजकल। क्यों? क्योंकि सिर्फ उठाए लिया जाना का और एक शब्द को लेकर उसको फिर कन्वर्ट करते हुए लैटिन का शब्द रैप्चर को उठाकर जो हरपाज होता उसको रैप्चर बना दिया। वो शब्द इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बाइबल में है भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। क्योंकि यीशु का आगमन और कलीसिया यीशु के पास जाना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम हमेशा कहते रहेंगे यीशु का आना इंपॉर्टेंट है। यीशु आएंगे, कलीसिया अगर तैयार है, कोई नहीं रोक सकता कलीसिया को यीशु के पास जाने से। तो फिर हम कहेंगे यीशु आप आओ। प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय में लिखा है यीशु आप आओ। अभी एक आपको खुलासा करना चाहता हूं। रोम साम्राज्य और ये जो 10 उंगली का साम्राज्य के बीच में कोई गैप है क्या? कोई गैप नहीं। आज के टीचर्स क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? 2000 साल हो गया, मसीह विरोधी आया ही नहीं, एंटी क्राइस्ट। और कब आएगा बोलते हैं? यीशु आके जाने के बाद, रैप्चर होने के बाद एंटी क्राइस्ट आएगा, यानी कि मसीह विरोधी आएगा। फिर क्लेश होगा सिर्फ 7 साल के लिए। क्या ये मैच हो रहा है? बाइबल में एक वचन निकाल के दिखाओ 7 साल का क्लेश। नहीं मिलेगा। चैलेंज करता हूं मैं, नहीं मिलेगा, हिम्मत से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खोजा, एक जगह पर भी मिलेगा। अगर मिलता है तो मैं डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। हाँ, डैनियल का 9:27 को लेकर मत आओ। कल का दिन हम वो सीखेंगे 70 सप्ताह का जो धोखा है, जो वेटिकन ने बनाया, यही पोप लोगों ने बनाया कि मसीह विरोधी को छिपाने के लिए डैनियल का 17 सप्ताह है ना, उसका आखिरी हफ्ता को 7 दिन, उसको 7 साल जो कहते हैं, उसको उठाकर जहां पर यीशु मसीह है उसको एंटीक्राइस्ट बना दिया। इतना बड़ा पाप है वो। कल का दिन सीखेंगे। और एक बात अभी कह देता हूं, डैनियल का 70 हफ्ता पूरा हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं। ये हम कल सीखेंगे। ओके, देखिए फिर से कहता हूं, ये रोमन साम्राज्य जब अंत हुआ 476 में, उसके बाद 10 राजा लोग उठ खड़े हुए, उसके बाद 538 में पोप साम्राज्य आया, वो है छोटा सिंह। तो अभी बताइए बीच में कहीं गैप है 1500 साल का या 2000 साल का? नहीं है गैप। तो कैसा गैप थ्योरी बना दिया? ये जिन लोग को पता है गैप थ्योरी उन लोग ही समझ सकते, ठीक है। जिनको नहीं पता है छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। जो लोग सिखाते एंड टाइम टीचर्स है उनको ही पता है कि गैप थ्योरी क्या है। वो डैनियल 9:27 के ऊपर ही लेके आए। ओके, ठीक है। सो इसके ऊपर अगर डाउट है तो हम सीखेंगे। फिर रोकने वाला कौन है मैं अभी बता देता हूं क्विकली, ठीक है। बता दूं क्या? 10 मिनट में, उसके बाद 20 मिनट अपने पास से डिस्कस कर लेंगे। ओके Yes. ओके।
देखिए, ये पूर्ण नहीं हुआ। ये जो 1260 साल के भीतर है ना, बहुत कुछ चला इधर। जितने भी मैंने लिंक्स रखे ना, इसको बोलते हैं क्लेश का जो नाम लिखे है यहाँ पर। ओके, अपोलॉजी ऑफ पोप फ्रांसिस, इंक्विसिशन, सेंट बार्थोलोमियस डे मसाक्रे, ये सब आप अगर पढ़ते हैं, वीडियो में आएगा, इसको अगर आप लिंक करके देखते हैं या गूगल करके देखते हैं, सब सताव का काल, मसीह लोगों को मारा हुआ, इस तरह के चेयर में रखकर वेटिकन वाले यानी कि पोप साम्राज्य में उसका अधिकार के अधीन सच्चे मसीह लोगों को मार देते थे इस तरह से। देखो, काट कर, तेल में डुबा कर, शौक देखकर, हाँ, इस तरह से सर को खिला मारते हुए जिंदा जिंदा मारते थे कैथोलिक लोग। इस तरह से दो पैर के बीच में ये रखकर काटते थे। हाँ, जुबान काटते थे, है ना, अलग अलग तरीके से उनको मारते थे। इस तरह से लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए हैं। इसका डिटेल्स यहाँ पर है, इस लिंक्स के बीच में है। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत ही डाला है। ओके, इस तरह से 1798 में नेपोलियन द्वारा पोप पियुस छठवां का कब्जा हो गया, उसको पकड़ा, तो पोप साम्राज्य उधर रुक गया। लेकिन पोप लोग आगे आते गए, लेकिन उनको कोई पावर नहीं रहा। 200 साल से आज तक पोप है उधर, लेकिन कोई अधिकार नहीं है उनको। सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर ही उन लोग थोड़ा बहुत राज चलाते, उसको घाव हो चुका है प्रकाशित वाक्य 13 के अनुसार। ठीक है, इस तरह से अभी हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से बिल्कुल सटीक मेल खाता है क्या। पोप, पोप छोटा सिंह है और वही मसीह विरोधी है, यानी कि एंटी क्राइस्ट है। क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो? आप बताइए। हाँ, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? इट्स अ हैंड इन ग्लो फिट, कहते हैं ना, कैसा ग्लो बराबर बैठता है, वैसे पोप है मसीह विरोधी बोलकर वचन के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो Praise the तुरंत Lord. मैं यहाँ पर रोकता हूँ इस टॉपिक को। प्रभु की महिमा हो।